हेलो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हो। आशा करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, नव वर्ष की मैं मुबारकबाद दे चुका हूं। फिर दोबारा नव वर्ष की शुभकामनाएं मैं अपने व्यूवर्स को और क्रिकेट प्रेमियों को दे रहा हूं। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, उन्नति करें, तरक्की करें और सफलता प्राप्त करें। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, 2025 शुरू हो चुका है। 2025 का इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच गिना जाएगा। ये 2025 का इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच गिना जाएगा। देखा जाए तो ये टेस्ट श्रृंखला 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, पांचवा टेस्ट मैच तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, पांचवा टेस्ट मैच सिडनी। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, पहला टेस्ट मैच इंडिया ने पर्थ में जीत करके शुरुआत करी थी मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, और बुमराह की कप्तानी में। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, बुमराह की कप्तानी में पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद जिस तरीके से हम ब्रिस्बेन में दूसरा गुलाबी, यानी कि गुलाबी गेंद से जो हम हारे हैं, और उसके बाद में हमारे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, जो उसके बाद ड्रॉ, उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट मैच, यानी कि चौथा टेस्ट मैच के अंदर इंडिया की 2 हार निश्चित हो गई और 2 हार से पीछे हो गया इंडिया। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, 2-1 से ये श्रृंखला अब चल रही है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का जो इतिहास बताता है, वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का जो इतिहास है वो ये बताता है कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हमने 4 टेस्ट मैच खेले हैं वो ड्रॉपिंग पिच पे खेले थे। ड्रॉपिंग, समझ रहे हैं? वो वहां की नेचुरल विकेट नहीं थी। ड्रॉपिंग पिच विकेट जो थी वो नेचुरल विकेट नहीं थी। परंतु सिडनी के अंदर जो अब टेस्ट मैच, पांचवा टेस्ट मैच है, सिडनी टेस्ट मैच में ड्रॉपिंग विकेट नहीं है। सिडनी में ड्रॉपिंग विकेट नहीं है। 4 टेस्ट मैच में ड्रॉपिंग विकेट थी, आर्टिफिशियल विकेट थी, जैसा कि वहां ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, ड्रॉपिंग पिच के ऊपर फास्ट उछाल, स्विंग और तेज, ये सारी बॉल थी कंडीशन के अंदर। परंतु ड्रॉपिंग पिच ना होने के बाद ये नेचुरल विकेट है। ये जिस तरीके से एशिया मूल में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के अंदर जैसी होती है वो पिच है। तो यहाँ नेचर ऑफ बिहेवियर वाली विकेट विकेट है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, सिडनी के अंदर इस वजह से मैं कह रहा हूं कि यहाँ ड्रॉपिंग पिच नहीं है, यहाँ नेचुरल विकेट है। तो यहाँ इंडिया के जीतने के चांस ज्यादा है और कमबैक करने के चांस ज्यादा है। कमबैक क्या करेगी? 2 टेस्ट मैच इंडिया जीत जाएगी, तो वो एक ड्रॉ, तो श्रृंखला बराबर। तो बॉर्डर गवास्कर सीरीज वहीं की वहीं रहेगी जहां थी, ना जीते ना हारे। तो इंडिया को इस वक्त वापिस करना है कि इंडिया टेस्ट मैच जीते, इंडिया के बल्लेबाज वापस फॉर्म में आए, और भारतीय बॉलर, पहले से मैं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो टेस्ट सीरीज 5 मैचों की हो रही है, अब तक 4 मैच हुए हैं, उसमें इंडिया का पलड़ा भारी है। बॉलिंग में इंडिया का पलड़ा, और वन मैन आर्मी बुमराह। आप यकीन मानिए कि बुमराह की 30 विकेटें 4 टेस्ट मैच की 8 पारियों में। आप यकीन मानिए कि इंडिया को बुमराह ने 4-0 से बचाया, 4-0 से। वरना बुमराह ना 30 विकेटें ले तो इंडिया इस वक्त 4 टेस्ट मैच हार चुका होता है। यकीन मानो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, यकीन मानना कि बुमराह ने 30 विकेटें ना ली होती तो इंडिया 4-0 से इस वक्त हार चुका होता। और WTC का फाइनल का जो जीत का मंसूबा हम लेके आए थे वो सक्सेसफुल होने लगा था पहले टेस्ट मैच की जीत के साथ। भारत के 140 करोड़ लोगों को उम्मीद जागृत हो गई थी, उम्मीद जाग गई थी। जिस तरीके से बुमराह ने पहला टेस्ट मैच, और पर्थ, जिसको हम मान नहीं रहे थे, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पर्थ के अंदर हम जीत भी जाएंगे, यानी वो अनएक्सपेक्टेड जो जीत थी वो हमें मिली पर्थ में, जो हम मान ही नहीं रहे थे। इतनी दुनिया की फास्ट पिच पे कि जहां माने नहीं, कहा जहां हम जीत नहीं पाए, वहां हम इस बारी वहां पर्थ में मैच जीते। तो कहने का मतलब अनप्रिडिक्टेबल परिणाम आए। पहला टेस्ट मैच हम जीते और न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैच हार के आए थे, और पहले टेस्ट मैच की जीत, और रोहित शर्मा का ना खेलना, और बुमराह की कप्तानी। तो ये पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा ये बदलाव था, ये इंडिया की जीत के फेवर की तरफ अच्छा ही गया था। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, ऑस्ट्रेलिया का दौरा सक्सेसफुल तब हुआ जब हम पहला टेस्ट मैच जीत गए पर्थ का। तो दूसरे टेस्ट मैच के बाद एकदम फिर बदलाव आ गया। रोहित शर्मा की कप्तानी आई,
वही डिफेंसिंग मोड नजर आया, वही बॉलरों के अंदर अपसेट हो गया, वही बैटिंग अपसेट हुआ। और जो एक पक्की दीवार और जो एक पक्की दीवार बनी हुई थी, जो इंडिया टीम का जो स्ट्रक्चर पूरा तैयार था, वो वो बिल्कुल डाउन हो गया, डेमोलिश हो गया, वो खोखला हो गया। और क्या हुआ, दूसरा टेस्ट मैच हारे, तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ, और चौथा टेस्ट मैच हार। तो 3 टेस्ट मैच के अंदर रोहित शर्मा की जो कप्तानी थी, आई एम सॉरी टू से, ना तो उनकी बल्लेबाजी चमक सकी, जो बल्लेबाज सेट होके खेल रहे थे वो अपसेट हो गए, नंबर 6 पे खुद गए, फिर उसके बाद ऊपर आए, जो बल्लेबाज ऊपर बल्लेबाजी कर रहे थे, इंडिया को मैच जिताया, वो लोग नीचे चले गए, वो भी अपसेट हो गए। उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो भंग हो गई, एकाग्रता भंग हो गई, और उनका परफॉर्मेंस भी डाउन हो गया, हेल डाउन हो गया। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट के अंदर जो सेटअप एक बारी जो बनता है ना, उसको तोड़ा नहीं जाता। जो सेटअप बनता है ना, ओपनर, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, ये 4-5 बल्लेज होते हैं, प्रमुख बल्लेबाज होते हैं। उसके बाद के जो बल्लेबाज होते हैं वो मिडल और लोअर बल्लेबाज होते हैं, उसमें ऑलराउंडर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जायसवाल और नीतीश कुमार रेड्डी इस श्रृंखला के अंदर बल्ले से यदि किसी के रन आए हैं और एक विराट कोहली के शतक को छोड़ दे, तो 2 बल्लेबाजों के ही प्रमुखता से अगर देखा जाए तो रन आए जायसवाल लैबत तरीके से, पूरे तरीके से खेल रहा, और नीतीश कुमार रेड्डी पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग, उसके बाद से लेकर के शतक तक नीतीश रेड्डी ने रन बनाए, और जायसवाल और विराट कोहली का एक शतक। उसके अलावा कोई भी नजर नहीं आया इंडिया की बैटिंग ऑर्डर में। और मैं आपको पहले कहते रहा हूं कि निचले इंडिया का लोअर और मिडल ऑर्डर बहुत बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। मैं अपनी तमाम वीडियो के अंदर ये 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला में डे 1 से कह रहा हूं कि इंडिया का लोअर और मिडल ऑर्डर बहुत जबरदस्त है। और नीतीश रेड्डी को और हर्षित राणा को गौतम गंभीर जो लेके आए थे वो बिल्कुल सही लेके आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जो सिलेक्शन किया था बिल्कुल ठीक किया था। नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा दिल्ली इंडिया के रणजी ट्रॉफी के अंदर, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, तमाम बेसिक क्रिकेट के अंदर वो रेगुलर रन बना के आए थे। इसी इसी परफॉर्मेंस के आधार के ऊपर, उनकी पोटेंशियल को देखते हुए और उनके जज्बे को देखते हुए उन्होंने इन 2 प्लेयरों को पिक किया था इस टेस्ट मैच के लिए, और वो लोगों ने देख लिया उस टैलेंट को। तो टेस्ट मटेरियल है वो लड़का नीतीश कुमार रेड्डी, उसमें रन की भूख है, और कंट्री की तरफ से लड़ाई लड़ने की उसके अंदर अग्रेशन है। तो वो आपने सबने देख लिया कि नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा, हालांकि हर्षित राणा को आपने नहीं खिलाया, बहुत बड़ी गलती करी, वो भी बल्लेबाज है, उनने भी बेसिक क्रिकेट में रन बनाया, आपने भूल करी जो उसको निकाल दिया। जिस मैच के अंदर आपने चौथे मेलबोर्न टेस्ट मैच के अंदर, जिस मैच के अंदर आपने वो क्या नाम है उस बॉलर को खिलाया, क्या नाम, मैं नाम बोल रहा हूं, उसकी जगह हर्षित राणा को खिलाते तो बहुत अच्छा रहता आपके लिए। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मैं बात करता हूं आपसे कि इंडिया के स्पिनर, कल ड्रॉपिंग पिच नहीं है, कल ड्रॉपिंग पिच नहीं है, वहां नेचुरल विकेट है इंडिया, और वहां पे स्पिनरों को मदद मिलेगी। स्पिनरों को, मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमी ध्यान से सुन लेना, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में स्पिनरों को मदद मिलेगी। कल इंडिया के ऑलराउंडर खेलने वाले जो रविंद्र जडेजा है, जो लंबे समय से जो ऑलराउंडर बेस के ऊपर इंडियन टीम में खेल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी उनका ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आया नहीं है। न्यूजीलैंड के 3 टेस्ट मैच में भी उनका कोई ऑलराउंडर परफॉर्म नहीं आया, और यहाँ पे भी एक आधे मैच में देखने को मिला। तो कल जो है, जो तलवार जो लटकी होगी ना गले में, वो विराट कोहली, रोहित शर्मा के साथ साथ में ना रविंद्र जडेजा के भी गले में अटकी होगी। कल का टेस्ट मैच जिताने का जो बेहतरीन मौका है वो रविंद्र जडेजा की स्पिन है। तो रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर और एक तीसरा टेम्परेरी स्पिनर इंडिया को लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का जो इतिहास बताता है और जो पिछले 2 टेस्ट मैच हमने खेले हैं उस हिसाब से, और सिडनी के पिछले 10 टेस्ट में, पिछले 10 साल का सिडनी का अगर जो मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं,
तो यहाँ पे पेस बॉलरों को और स्पिनरों को दोनों को मदद मिली है सिडनी में। पिछले 10 साल का क्रिकेट इतिहास बताऊं, 10 साल के पिछले टेस्ट मैचों में पेस बॉलरों को 206 विकेटें मिली है यहाँ सिडनी में, और 81 विकेटें मिली है स्पिनरों को पिछले 10 साल में। और यदि लास्ट 2 टेस्ट मैच की बात करूं जो इंडिया ने खेले हैं, तो पेस बॉलरों को 23 विकेटें मिली है। लास्ट 2 टेस्ट मैच जो सिडनी में खेले इंडिया ने, उसमें 23 पेस बॉलरों को मिली है और 15 विकेटें स्पिनरों को मिली है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, यहाँ पे सिडनी में ड्रॉपिंग विकेट नहीं है, ये नेचुरल विकेट है। और यहाँ टर्निंग ट्रैक भी मिलेगा आपको, और यहाँ बल्लेबाजी में रन भी बनेंगे और बॉलरों को भी मदद मिलेगी। यहाँ जीतेगा कौन? यहाँ वो जीतेगा जिनने पिछली गलतियां नहीं करके आया। अब अपनी पिछली गलतियों में सुधार इंडिया को करना होगा, क्योंकि ये लास्ट टेस्ट मैच है, इंडिया को सिर्फ मौका मिल रहा है बराबरी करने का श्रृंखला। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, भारतीय बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और एक बारी फिर भारतीय बॉलरों को ताकत लगानी पड़ेगी कल का टेस्ट मैच जीतने के लिए सिडनी का। वही मैं आपको बार बार कह रहा हूं, 20 विकेटें लेने वाली टीम जीतेगी। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, इंडिया के पास कल बेहतरीन मौका है, सिडनी में टर्निंग ट्रैक विकेट भी है। तो भारतीय बॉलरों को रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को अपनी स्पिन गेंद दिखानी पड़ेगी और अपना स्किल टैलेंट का प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा और मैच जिताना पड़ेगा। क्योंकि ये 140 करोड़ लोग, ये 5 दिन जो भरी सर्दी कड़ाके की चल रही है हिंदुस्तान में, फिर एक बारी आपको मौका दे रही है। ये हिंदुस्तान की जनता 140 करोड़ लोग आप पे विश्वास कर रही है। वरना उसके बाद तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, ये इन 3 प्लेयरों के ऊपर ना नजला गिरेगा, बड़ा भयंकर नजला। और ये मैं कह चुका हूं कि रविंद्र जडेजा भी जो बिहाइंड द सीन पर्दे के पीछे है ना, इसके भी ऑलराउंडर पे क्वेश्चन मार्क है। ये ऑलराउंडर नहीं, ये ऑलराउंडर के नाम के ऊपर फ्री फंड की क्रिकेट खेल रहा है। ये भी ये जो ग्राउंड के अंदर तलवारबाजी चलाता है ना, वही तलवारबाजी ना इसके गले में है इस बार। ये ध्यान रखे, इसके फ्यूचर के ऊपर है। जो तलवार की जो नोक है ना, जो धार है, उस धार के ऊपर ही रविंद्र जडेजा का भी फ्यूचर है। ये ध्यान रख लेना, कल का टेस्ट मैच के अंदर लास्ट चांस मिलेगा रविंद्र जडेजा को भी, वरना ये भी थैंक यू है, व्हेन टू गो। रोहित शर्मा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, गौतम गंभीर की, क्लियर कर दिया है कि मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी टू से, मीडियम पेस बॉलर है, उसके बैकबोन हो गई है, कमर में दर्द है उसके, आकाशदीप टीम में नहीं खेल रहा, ये क्लियर कर दिया गौतम गंभीर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और रोहित शर्मा ने भी बल्लेबाजी नहीं करी है भाई साहब नेट में। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, आज के जो टीवी में देख रहे हैं रोहित शर्मा नेट पे नहीं आए, इसका मतलब ये है कि रोहित शर्मा थैंक यू, इस टेस्ट मैच में रोहित शर्मा थैंक यू हो गए। कल गौतम गंभीर ने कहा एंड टाइम पे पिच को देखते हुए टीम 11 को घोषित करेंगे, और उसमें मेरे को लगता है कि एक बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज आना चाहिए, क्योंकि इंडिया को बचाया है ना, तो लेफ्ट एंड राइट के बल्लेबाजी ने बचाया, लेफ्ट एंड राइट। ध्यान रख लेना, नीतीश रेड्डी के साथ वाशिंगटन सुंदर और जायसवाल के साथ जितनी भी पार्टनरशिप हुई है, ये लेफ्ट एंड राइट के कॉम्बिनेशन से हुई है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कल इंडिया को लेफ्ट एंड राइट रोहित शर्मा की जगह लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी आना चाहिए, चाहे पडिक्कल को खिला लो आप। तो लेफ्ट एंड राइट बिहेव यू मस्ट, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक को, यानी ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक को डोमिनेट करने के लिए और अपसेट करने के लिए लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन बढ़िया रहेगा। पडिक्कल को ले आता तो टीम में ताकत बन जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक को भी अपसेट कर सकते हैं, उनके फील्डिंग प्लेसमेंट को भी अपसेट कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कल ध्रुव जुरैल या पडिक्कल, ये दोनों में से एक आएंगे, और मेरा जहां तक चांस है पडिक्कल आएगा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। तो देखते हैं मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों कल क्या होता है। मेरा मानना है कि सिडनी के सिडनी के अंदर इंडिया का बेहतरीन प्रदर्शन होगा, और मैं आपको यह कह सकता हूं कि सिडनी में इंडिया अपनी साख बचाने के लिए टेस्ट मैच जीत रही है। इंडिया
सिडनी में ये टेस्ट मैच जीत रही है अपनी साख बचाने के लिए। मैं आपको सही कह रहा हूं, यहाँ पे स्पिनरों का बोलबाला है। और यहां पर अगर जो यहाँ पर स्पिनरों का बोलबाला रहता है तो इंडिया जीतेगी। यहाँ पे रविंद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर का बोलबाला रहेगा। अगर जो इन्होंने अंटे पे बॉल फेंक दी तो और विकेट ले ली तो ये मैच इंडिया की झोली में आएगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ये टेस्ट मैच सिडनी का इंडिया जीत रही है, जीत रही है, जीत रही है। कल देखना पड़ेगा कौन पहले बल्लेबाजी करता है, वो टॉस के ऊपर निर्धारित होगा। परंतु सिडनी टेस्ट मैच के अंदर कोई इतना मायना नहीं रखता कि पहले टॉस जीत करके कोई बल्लेबाजी करे या फील्डिंग करे। यहाँ बराबरी, पहले बैटिंग भी और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम भी, यहाँ बराबरी जीती है, जो यहाँ का सिडनी का रिकॉर्ड है। यहाँ बराबरी टेस्ट मैच पहले बैटिंग करने वाली जीती है और बराबरी दोबारा दूसरी टीम जीतने वाली जीती है। तो यहाँ बराबरी है, पहले खेलो या बाद में खेलो, कोई इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है। टॉस जीत के कल देखना पड़ेगा, टॉस जीत के कौन पहले खेलता है या हार के खेलता है, वो बात की बात है। परंतु मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, सिडनी क्रिकेट टेस्ट मैच में इंडिया का पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से टर्निंग ट्रैक है, यहाँ पे ड्रॉपिंग विकेट नहीं है, यहाँ नेचुरल विकेट है, इंडिया की तरह ही है। यानी इंडिया की तरह स्पिन के अंदर मदद दे सकती है, पेसरों को भी मदद दे सकती है। इंडिया ने यदि पहले फील्डिंग करके यदि प्रेशर बना लिया और ऑस्ट्रेलिया को सस्ते में आउट करके बढ़त ले ली तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, ये टेस्ट मैच इंडिया का है, इंडिया का। मैं आज पहले दिन ही आपको एक दिन पहले बता रहा हूं कि सिडनी में इंडिया का बोलबाला होने वाला है। यदि पिछली गलती नहीं करी और पिछली गलतियों से कुछ सीख करके बेहतरीन सुधार करा इन्होंने, और विराट कोहली, रोहित शर्मा तो कल नहीं खेलेंगे, ये कंफर्म हो गया, और आकाशदीप का भी डिक्लेयर हो गया। अब ये संदेह बना हुआ है तो कौन से बल्लेबाज को खिलाएंगे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को खिलाएंगे या राइट हैंड बल्लेबाज को। राइट हैंड बल्लेबाज ध्रुव जुरैल और लेफ्ट हैंड में पेडिकल या शुभमन गिल, ये तीन में से ही होना, और बाकी तो इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब है नहीं। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, ये नए साल का इंडिया का पहला टेस्ट मैच है। आई होप सो, मेरी तो पूरी आशा है कि इंडिया टेस्ट मैच जीते, और आप लोग भी दुआएं करो कि इंडिया साल का नया टेस्ट मैच जीते और ये श्रृंखला बराबरी पे छोड़े और इंडिया का एक नया मोमेंटम बने। क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे 3 20 खेलने हैं इंडिया ने। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, इस जीत के साथ एक नया टॉनिक मिलेगा इंडिया को, एक नया बूस्ट मिलेगा। और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, अगला जो भविष्य का क्रिकेट है वो भी बेहतरीन तरीके से खेलेंगे और पूरे साल में हम अच्छा मोमेंटम बना के रखेंगे। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पूरा देर तक देखो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, पूरी देर तक इस वीडियो को मेरी पूरी टाइम तक देखो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों। ये आप ही के लिए बनाई है, यंगस्टर के लिए बनाई है, इसको पूरी वीडियो को देखो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ये आलतू फालतू लांगती यूट्यूबरों से तो ज्यादा अच्छा है। जो 4 अब्बे खब्बे लोग बैठ करके ड्रामेबाजी करते हैं, उनके पास कोई प्रिडिक्शन नहीं होती, किसी तरीके के टैलेंट को नहीं बताते, वो ना ही कोई भविष्य की बात करते। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मैं तो आपको सब चीज बता रहा हूँ और बिल्कुल एविडेंस के साथ बता रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया फार्मूले और बढ़िया रिकॉर्ड के साथ बता रहा हूँ। तो मेरा तो कहीं भी उसके अंदर कोई मेक एंड फेक कोई चीज ही नहीं है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, आपका क्रिकेट प्रेम है जिसकी वजह से बना रहा हूँ, और जो मेरे डे वन से जो मेरे पुराने व्यूवर्स है जो मुझे आज तक देख रहे हैं, ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, अब्बे खब्बे ये दूसरे लांतियों का, यूट्यूबरों का, झूठे सच्चे, ये जो झूठे भविष्यवाणी करने वाले हैं, उनको ना देख के कम से कम ये वीडियो में आप 15-20 मिनट जो मैं बना रहा हूँ, ये टाइम अपना लगाइए तो आपको कुछ मिलेगा। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पूरा वीडियो देखो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, पूरा वीडियो देखो, ये आप ही के लिए। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमी, सिडनी में इंडिया टेस्ट मैच जीतने जा रही है और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, स्वस्थ रहो, सुख स्वस्थ रहो मेरे प्यारे क्रिकेट में, ठंड से बचे रहो, घर में साफ सफाई रखो, घर के बाहर भी। और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, घर से तभी निकले जब ज्यादा जरूरी काम हो, वरना घर में बैठे, ठंड बहुत है, कड़ाके की ठंड है। दिल्ली से मैं बोल रहा हूँ, उत्तर भारत, पूरे उत्तर भारत के अंदर पूरी शीत लहर चल रही है मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों। मैं घर के अंदर बैठा हूँ इस वक्त, अभी काम से आया हूँ, अभी मैंने तभी तुरंत आपके लिए वीडियो बनाई है
कल सवेरे 4:30 बजे टेस्ट मैच शुरू होगा। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, आशा करो और एक बार और हिम्मत करो, सर्दी के अंदर 5 बजे उठो, इंडिया को बैक करो एक बारी। और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, इंडिया टीम के लिए दुआएं करो एक बारी फिर, चाहे ठंड में हमारा कुछ भी हो जाए। ठंड में हमारा चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया को बैक करो और अपनी पूरी राष्ट्रभक्ति दिखाओ। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, वंदे मातरम, जय हिंद।